नमस्ते, आप सभी को स्वागत है कि नई वीडियो में। अगर आप क्लास 12 का स्टूडेंट है और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और खासकर अगर आप बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड ने क्लास 12 और 10th दोनों का जो एग्जाम रूटीन है वो जारी कर दिया है। लेकिन बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज थे कि सर हमें बताइए कि कौन सब्जेक्ट कब है, क्योंकि अगर आप क्लास 12 का रूटीन देखते हैं तो उसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सबका एक ही साथ है। तो इस वीडियो में मैं स्पेशल आर्ट्स वाला का बताऊंगा कि आपका एग्जाम कब है और किस दिन है। ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसके एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा आप सभी को पता होगा कि जो बिहार बोर्ड क्लास 12 का एग्जाम है वो 1 फरवरी से 10 फरवरी तक है। ठीक है ना। तो देखिए, आपके पास अगर आर्ट्स है तो देख लीजिए इस वीडियो को अंत तक, ताकि आपको जो भी डाउट है सारा खत्म हो जाए। और बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज थे कि सर हमें बताइए ये भी कि इंग्लिश है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में उसको नहीं पता है कि किस सब्जेक्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो उस सभी को मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको। तो देखिए, अगर सबसे पहले देखते हैं 1 फरवरी को, तो ये फिलोसफी है जिसको आप दर्शन शास्त्र कहते हैं। इसका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग है 9:30 से 12:45 तक है। ठीक है ना। एग्जाम इतना से है, जाने का टाइम अलग है, समझे। वो आप पहले जा सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा वो आपको एडमिट कार्ड पर दिया जाएगा। और सेकेंड सेटिंग में है वही आर्ट्स का इकोनॉमिक्स है, जिसको भी इकोनॉमिक्स है यानी अर्थशास्त्र, उसका एग्जाम सेकेंड सीटिंग में है। कितने? 1 तारीख है। तो 1 तारीख आपको 2 एग्जाम हुआ, एक दर्शन शास्त्र और एक अर्थशास्त्र। अगर इसमें से आपको है तो दे सकते हैं। और ये 2 से कितना है 5:15 तक। अगला है 2 तारीख का, 2 फरवरी को। तो देखिए, फर्स्ट सीटिंग में कुछ भी नहीं है और सेकेंड सीटिंग में पॉलिटिकल साइंस है यानी राजनीतिक शास्त्र है, जिसको आप राजनीति विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है ना। तो 2 तारीख के ये है। और 3 तारीख के फर्स्ट सीटिंग में भी कोई आर्ट्स वाले को एग्जाम नहीं है, और लेकिन सेकेंड सीटिंग में जियोग्राफी यानी भूगोल है, समझ गए। और 5 फरवरी को आपको फर्स्ट सीटिंग में फिर कोई नहीं है, लेकिन जो सेकेंड सीटिंग है उसमें हिंदी है आपका, समझ गए ना। और 6 है यानी 6 फरवरी को आपको फर्स्ट सीटिंग में कुछ नहीं है, लेकिन जो सेकेंड सीटिंग है उसमें इंग्लिश है यानी अंग्रेजी है, समझ गए। उसके बाद है 8 तारीख। 8 तारीख के बहुत सारे बच्चे यहाँ भी डाउट था। तो देखिए, जिस बच्चे को हिंदी इंग्लिश इसमें से कंपलसरी होता है, इसके अलावा भी बस बच्चे मान लीजिए कोई हिंदी ले लिया, उसके अलावा बहुत सारे भाषा, उर्दू ले लेता है, मैथिली ले लेता है, भोजपुरी, म्यूजिक, संस्कृत, ये सब ले लेता है। यानी म्यूजिक नहीं, संस्कृत, भोजपुरी ये सब ले लेता है। तो उसी का एग्जाम इस समय होगा। जैसे उर्दू का होगा, मैथिली वाले का होगा, या संस्कृत है तो होगा, या भोजपुरी होगा उसका होगा, या इसके अलावा और लैंग्वेज होगा, उसका एग्जाम आपको 8 तारीख के होगा। जैसे बहुत सारे हिंदी इंग्लिश तो हो गया, लेकिन किसी बच्चा को अगर हिंदी है वो अंग्रेजी की जगह संस्कृत लिया है तो उसका 8 तारीख एग्जाम होगा। मान लीजिए कोई बच्चा अंग्रेजी लिया है, उसके बाद हिंदी की जगह उर्दू लिया है, तो क्या करें, उसका एग्जाम 8 तारीख को होगा, समझ गए। और फिर 9 तारीख के है। उसके बाद 8 तारीख के सेकेंड सिटिंग में साइकोलॉजी है, जिसको आप मनोविज्ञान कहते हैं, इसका एग्जाम है सेकेंड सिटिंग में। और 9 तारीख के यानी 9 फरवरी का म्यूजिक यानी संगीत है। ठीक है ना। फर्स्ट सिटिंग में है। और जो सेकेंड सिटिंग है उसमें आपका क्या है, होम साइंस है। ठीक है ना। और 10 तारीख के एक ही एग्जाम है आर्ट्स वाले को, वह है सोशियोलॉजी यानी जिसको आप समाजशास्त्र कहते हैं। तो यही आपका आर्ट्स का सभी सब्जेक्ट यानी ऑल सब्जेक्ट का टाइम टेबल है, कौन सब्जेक्ट कब होगा। हाँ, इसमें से जिसको जो सब्जेक्ट है उस दिन एग्जाम दे सकते हैं, समझ गए ना। तो इसी तरह से आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब मैं बारी बारी से साइंस और कॉमर्स वाला भी बता दूंगा, और साथ में जो मैट्रिक है उसका भी बता दूंगा। तो प्लीज अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और किसी तरह से सवाल होगा तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज बहुत ही कम समय है, अगर आज देखा जाए तो बहुत ही कम आपके जो एग्जाम का है उल्टा गिनती चालू है, तो इसलिए मेहनत अच्छे तरीके से कीजिए और टाइम टेबल के अनुसार कीजिए। ठीक है ना। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।